अच्छा नहीं देना एप्लीकेशन मूव हो रही है, मोशन मूव हो रहा है, मोशन आए तो यूओ साहब की दे दो, नए प्रेसिडेंट साहब स्टे इन्होंने भी काम किया कल भी पूरा दिन अहिंदा वेट करने रहे। हां आज भी इंदा वेट कराने इसलिए म्युनिसिपैलिटी दे प्रेसिडेंट ना जो भी काम होंगे म्युनिसिपैलिटी का काम जरूरी होगा। अगर मिली ये नंबर करना नहीं है ना तो मैं सीधा डॉक्टर अजीत गुप्ता मैं किता मैं लास्ट माय नंबर इसे मैं ज्वाइन करेगा ना मेरे फेसने जगह मेरे काउंसिलर हैं यार म्युनिसिपैलिटी मैं सीधा ज्वाइन मैं काउंसलर तरसेमपाल सैनी वार्ड नंबर 11 नगरी फिरोज। मैं आज ये बोर्ड ऑफ नो कल का जो हमने हमारे जो काउंसिलर हैं 8 काउंसिलर हैं हमारे 13 काउंसिलर नगरी म्यूनसिपैलिटी के और 8 जो काउंसिलर हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो लिखा है इनकी कुछ रिजेंटमेंटें हैं उनके साथ जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं इधर, तो ये चाहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं और कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। बदलाव आखिर क्यों? इनकी मर्जी है अपनी। हर जो काउंसलर होता है, जो नेता होता है या कोई हर कोई इंसान होता है उसकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, हर की होती हैं। अगर हमें भी कोई मौका मिले चेयर पर बैठने। कुल कितने पार्षद हैं जो इसके पक्ष में हैं? 8 जो हैं इनके एंगेज्ड हैं, बाकी को मुझे 8 के तो साइन हुए हैं ना, जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें 8 के साइन हुए हैं, स्टैंपें लगी हुई हैं। सर जैसा आप बता 8 रहे जो आपके सामने भी खड़े हैं जी। सर जैसा आप बता रहे हैं कि आप कल भी आए थे, अध्यक्ष क्यों नहीं आ सर रहे? बात क्या ऐसे लगता है आपको? कि ये हमने काउंसलरों ने परसों का ये एप्लीकेशन तैयार की है वोट ऑफ नो का, तो कल भी ये काउंसलर प्रेसिडेंट का वेट करते रहे पूरा दिन कि वो जब आते हैं तो उनको हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के देते हैं उनके टेबल पर, उनके काउंटर पर। तो कल तो आई नहीं वो। फिर ईओ से बात हुई, हमारी सांगड़ा साहब से बात हुई, जो हमारे ईओ हैं नगरी, एक लखनपुर भी अटैच हैं और नगरी भी चलते हैं, दो कमेटियों को जो ईओ चला रहे हैं दोनों को। तो ईओ साहब से हमारी बात हुई, कल हुई, मेरी भी हुई, कुलभूषण जी हमारे एक्स चेयरमैन हमारे बड़े भाई जी हैं, शशिकांता से भी हुई ईओ साहब की बात, नेता से भी हुई, 4 काउंसलरों से ईओ साहब की बात हुई। हमने उनको बोला भाई आप आ जाओ कल। ईओ साहब ने बोला कि मैं 10:30 बजे नगरी पहुंच जाऊंगा म्यूनसिपैलिटी अपने दफ्तर। तो मैं प्रेसिडेंट को भी फ़ोन कर दिया और अभी भी फ़ोन किया है ईओ साहब ने हमारे सामने, आपके भी सामने किया है, आपके भी सामने किया है फ़ोन प्रेसिडेंट साहब को। वो इधर ही घूम रहे हैं नगरी में, तो कहते हैं हमें कोई ज़रूरी काम है, तो हम ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी हमने उनको चौक से जाते हुए देखा, आपने भी गाड़ी देखा में है? स्कॉर्पियो आपने भी हिमाचल देखा है, नंबर। आपके सामने क्या देखते हैं कि पास में म्युनिसिपल कमेटी थी, जहां नहीं आए और बिल्कुल 100 मीटर की दूरी से वो और निकले। डेलिबरेटली ना हरासमेंट कर रहे हैं ये 8 काउंसलर को। ये 8 काउंसलर सबके अपने अपने कोई काम होते हैं, हर की अपनी कोई मजबूरी होती है। तो ये कोई इतने बेले तो है नहीं है कि कल भी उसका वेट करते रहे, आज भी उसका वेट करते सर क्या देखते हैं क्यों? मतलब चेयर का लालच है ना उसको, कि मैं चेयर को नहीं छोड़ना चाहता। वो आपके पास है ही नहीं, काउंसिल ही नहीं है आपके साथ रहे हैं, आपके पास पॉइंट नहीं रहे हैं, तो आप कामयाब कैसे हो? रिजाइन दे देना चाहिए, नहीं तो या सामने आना चाहिए। सबकी रिजेंटमेंट है, उनके साथ बात करें, रूबरू बात हो सामने सामने, छुपने से थोड़ी बात बनेगी, सामने आ जाना चाहिए। थैंक यू। अध्यक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है लेकिन सामने ना आपको देखिए अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है क्योंकि जो हम काउंसलर हैं हमारे काम नहीं हुए। 2020-21 का मैंने एक टेंडर लगा हुआ था 2020-21 का वार्ड नंबर 7 में, अभी तक वो काम नहीं हुआ। 23 चल रहा है, अभी तक मैं बार बार हाउस में बताती हूँ कि मेरे इस गली का काम नहीं हो रहा है। 2020-21 का मेरे टाइम का वो काम रखवाया गया था और एक गली मेरी लाख रुपए की रखी, छोटी सी गली 50,000 की बना दी, 50,000 की छोड़ दी। आधा काम हुआ उसका भी, एक गली का। एक मेरा वाथिंग गार्ड था, उसके लिए वो भी 2020-21 का टेंडर हुआ है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। हर जब भी मीटिंग होती है उस समय बोलती हूँ, कोई मतलब कोई एक्शन नहीं होता उसका। मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे वार्ड की सफाई भी नहीं होती। बार बार मुझे जहाँ कहना पड़ता है, और जो बाकी सफाई कर्मचारी हैं मैडम जी, हमें कहा नहीं गया कि इधर सफाई करो। आज मैं परेशान होकर
जब मेरे पास आए जे साइन करवाने कर दिए मैंने साइन, क्योंकि मेरा काम ही नहीं कोई हो रहा है। बाकी चेंजिंग मस्ट है जी ठीक है ना, चेंजिंग मस्ट है। मैं भी तो चेंज हुई थी, जी बिल्कुल। मेरे को भी चेंज किया था। मेरे खिलाफ तो 2 बार नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन चलो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे काउंसलर ने मेरा साथ दिया। 2 बार मैं फिर चेयर के ऊपर बैठी और तीसरी बार फिर नो कॉन्फिडेंस किया। मुझे इस बात पे कोई गिला शिकवा नहीं है। अपना भाई ही बैठा है, मैं नहीं सब अपने गांव का है, अपना भाई है बैठा है, लेकिन काम तो सभी के करने चाहिए थे। क्या देखते हैं कि मुख्य अध्यक्ष 3 दिन से नहीं पहुंच रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या मुख्य कारण है? सर कितने लोग इस हैं नो जो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले रहे हैं और क्या क्या है? प्रदीप सर एक एक करिए। जी सर जी। टोटल कितने कैंडिडेट आपके और कितने जो है लोग? 8 काउंसलर हमारे साथ सामने हैं। सामने सामने सर, इस तरफ आओ, सामने देखो सर। 8 आए हैं। आज देखो डेमोक्रेसी में ये तो मस्ट भी है, जिसके साथ मेजॉरिटी है वो ही चलेगा, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी प्रधान रहे, हमारे खिलाफ मोशन आया, हमने देखा कि कुछ साथी संतुष्ट है जी, तो हमने फौरन रिजाइन कर दिया और डायरेक्टर साहब से बोला कि नहीं सर मेरे पास नंबर नहीं रहे, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया जी बिल्कुल। मैंने कल भी इनको कहा कि आप आइए ऑफिस में आइए, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम 1 साल आपका हो गया पूरा, चलो 1 साल में दूसरे को भी चांस लग जाए। वो मेरी पार्टी के तो है नहीं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अभी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने प्रधान बन गए। जब बीजेपी का असूल ही उनका अपना था कि 1-1 साल के लिए दूसरे को टाइम देंगे, सबसे बड़ा अंतुष्टि का जो कारण है वो ये है कि जो बीजेपी के ही काउंसलर हैं वो ही उनके खिलाफ है। तो क्या समझते हैं कि कोई गलत कार्य हुआ? नहीं, गलत कार्य नहीं, पीरियड फॉर 1 ईयर जब इनका वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, तो उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस लगे। मैंने 2-3 बार उनको कहा कि आपके खिलाफ मोशन आने वाला है, आप प्लीज ऐसा करिए कि या तो रिजाइन करिए या दूसरे को टाइम दे दीजिए। विकास भी कारण बताया विकास तो चल रहा है, कितना का हमारे लिए वो जो बताया जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहे, काम भी नहीं हो पा रहे, वो तो काउंसलर अपने अपने जानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हुआ, दूसरे ने जितना वो पैसा आता है वो थोड़ा बहुत चलता है। एक एग्रीमेंट था कि साल के बाद आपको हाँ, चेंजिंग चाहते थे, चेंज चाहिए काउंसिल में होता है। देखो बीजेपी है काउंसलर है, मैं तो कांग्रेस के था, अब कांग्रेस में भी नहीं रहा, मैं आजाद साहब के साथ चला गया था। आज शायद कांग्रेस में दोबारा वापस आए या परसों वापस आ जाए, जब राहुल जी आएंगे तो कोई पता थोड़ी है। मैं सच्ची बात बोलता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम लोग जो है हमारे, ये हम 2 आदमी थे जो कांग्रेस के थे, बाकी सब बीजेपी के से। तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की मेन वजह है कि दूसरे को चांस नहीं लगना। हमने कहा भाई हमें क्या, हमने तो वोट डालना है, आपको डाल देंगे जो आपका कैंडिडेट होगा। बीजेपी को कई बार आपने कहा था, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, इसको बना दिया दूसरे को, हम करें क्या, हम थे ही तो। अभी आपके 8 जो मेंबर जहाँ पे आए हैं, तो क्या जो जो प्रेसिडेंट है जहाँ पे, वो कहाँ पे अवेलेबल है? और हमें मौका मिला, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, ये बहुत ही छोटा इलेक्शन होता है, और इसमें जो पार्टी लेवल, मैं आज भी अजी मनोज सिन्हा जी से अपील करूँगा कि ये इलेक्शन जो है वो पार्टी सिंबल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बंदे, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है, उसके अपने लिंक से वोट होता है। और आपने देखा ही है कि कभी हमारे पिछले जब 2004-5 में इलेक्शन हुआ था, तो हमारे कैंडिडेट जीते थे 4, इस बार जीते थे 5, 3 दूसरी पार्टी से ज्वाइन हुए 8 हो गए। उसके बाद मैम के खिलाफ वोटा नो कॉन्फिडेंस आया, तो कारण कुछ हमारे नेता जो थे वही थे, उन्हीं ने अपने दांव पे खेले और मैम के खिलाफ वोटा नो कॉन्फिडेंस किया। तो आज जब ये दोबारा चेयरमैन के खिलाफ वोटा नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बड़ी हैरानी हुई कि पिछले कल भी चेयर पे नहीं बैठे हैं। हालांकि पूरी नगरी जानती है कि हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये 11 बजे से 3 बजे तक चेयर पे बैठते हैं, लेकिन आप सभी ने बताया आपको कि कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो जैसा कि एज पर लॉ हम करेंगे, और जो मोशन है वे होके रहेगा इनके खिलाफ, क्योंकि मेन काम होता है जो छोटे छोटे कार्यकर्ता जैसे हम हैं, हमारी वार्ड में अगर कोई 2-4 काम हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में हम बताएंगे ये काम हमने करवाए। और दूसरा पार्टी की तरफ से जो होता है कि पार्टी हमारी ये कर रही है, वो कर रही है।
तो आप सभी जानते हैं जैसे हालात हैं पूरे इलाके में हैं, जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, उसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अपना मेरा ग्राउंड है उसको मैं नहीं जाने देना चाहता। उसी के जो 8 काउंसलर आज इधर आए थे, इन्होंने मेरे को रात को भी इन्फॉर्म किया था और सुबह भी किया था कि प्रेसिडेंट साहब को आप बता दो कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पेश करने जा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर दो। हमने क्या किया था, मैंने 10:30 बजे उनको फ़ोन किया था कि ऐसे वो आ रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके, तो आप ऑफिस में आ जाओ। तो उन्होंने बोला था उस टाइम के, रात को भी बोला था, सुबह भी बोला था कि मैं सुबह 10:30 बजे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद ये काउंसलर हैं, ये 11 बजे इधर पहुंचे थे ऑफिस में। तो फिर उनको फ़ोन किया, वो कहते कि मेरे को कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो मैं आज आ नहीं सकता हूँ। तो फिर ये वार्ड मेंबर हैं, इन्होंने भी खुद फ़ोन किया उनको, वो कहते कि मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बाकी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो भी है, तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रेसिडेंट साहब को ही देनी होती है। बाकी जो लीगल एस्पेक्ट जितने भी हैं ये इनको ज़्यादा पता है। फिर भी वैसे क्या होता है, जैसे आजकल जो लीगल जो एक्ट जो कंस्टिट्यूट हुआ है लेटेस्ट जो नहीं, लीगल एक्ट तो ये है, उसमें तो यही है कि प्रेसिडेंट को ये देना है। जी, व्हाट्सएप वगैरह दे सकते हैं जी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं से भी करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं। क्या वो खुद रिजाइन करने के लिए तो नहीं तैयार हो रहे हैं इस माहौल से? इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, कोई मेरे साथ बात तरफ से नहीं, कोई नहीं, point मैं नहीं थोड़ी बता सकता हूँ ये वाली बात आप पूछ जैसे सकते कि हैं। आपने कहा कि पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने